उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया है। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर फिर जगह राहुल जी से मिलाऊंगा, पहले चल 10 किलो कम कर फिर जगह राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मेरे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है, वो अपना काम करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है, मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया है। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर फिर जगह राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो? मैं फिर भी चल रहा हूं ना, और तुम्हारा खाता हूं क्या मैं? जब मेरे पिताजी भी एनसीपी में गए तब भी मैंने आप सब मीडिया वालों दोस्तों को भी कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। उसके बावजूद मुझ पे ये एक स्टेप मेरे अगेंस्ट लिया गया है। मुझे सीनियर लीडर्स का भी फोन आया, दिल्ली से फोन आया, और दिल्ली से फोन आया, मुझे कहा गया कि नहीं आपने जो स्टेप लिया है कांग्रेस पार्टी में रहने का वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये सब होने के बाद आप सबको पता है कि कल एक न्यूज आई जिसमें मुझे मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के पद से हटाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो एक पद मुझे मिला है, मुझे कोई नॉमिनेशन द्वारा नहीं मिला है, ना कि मैंने कोई लीडर के लिए, जैसे मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने कोई यस मैन नहीं बना हूं या मैंने कोई जी हुजूरी नहीं कही है कोई लीडर के लिए। मुझे ये सब करना नहीं था। मैंने हमेशा कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, पर अगर कांग्रेस पार्टी को हमारी वैल्यू नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा कांग्रेस पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज की, बात करती है कि नहीं हम माइनॉरिटीज के साथ है, मगर जो माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता से आपको आज कहना चाहूंगा। जो मुझ पे बीती है, मेरे दोस्तों पे बीती है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवक कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर पूरे देश में 2 ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन 1 साल के लिए रोके गए थे। एक था मोहम्मद नलपड़ और एक था जीशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपड़ और जीशान सिद्दीकी में क्या चीज कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीजन है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ है। आप डेटा निकाल के देख सकते हो कि मुंबई कांग्रेस का आज तक कोई मुस्लिम पीसीसी सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है क्या? आप बात करते हो मुसलमानों की कि मुसलमानों की रक्षा करते हैं। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी है, जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है, वो कहीं नहीं है। Today, Zishan Siddiqui has spilled out the beans which was told by me 6-7 years ago, that Congress is the most anti-Muslim party. It may project for vote bank and for appeasement sake that it is with the minorities, but actually it has done the most damage to minorities. Today, Mr. Zishan Siddiqui is facing it himself, but we have seen that the Congress allowed riots after riots to be orchestrated, from Jalgaon to Ahmedabad, from Nelli to Bhagalpur to Hashimpura. All of this happened under Congress's watch and patronage. And the Congress party used to say Uddhav Sena is responsible for Mumbai riots. Today they have allied with them.
Because Congress hates Muslims. They have only kept Muslim as a vote bank in poverty. But in reality, Congress never ever gives opportunity to anybody meritorious, especially from Muslim Samaj.